हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो 2024 की रीडिंग है एरीज़ की। और हम एरीज़ के लिए पता करेंगे कि उनके लिए क्या निकलता है 2024 में। 12 कार्ड्स दूंगी मैं कि इनका साल, एरीज़ वालों का 2024 का साल कैसा गुजरेगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस सारे एरीज से जो हैं वो रेजोनेट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर तारीफ मत कीजिएगा। ठीक है, 24 कैसा गुजरेगा, 2024 आने वाला नया साल कैसे गुजरेगा। मेरी दुआ है कि आप लोगों का साल जो आ रहा है नया वो अच्छा ही गुजरे, और आप भी सबके लिए दुआ कीजिएगा कि सबके लिए नया साल अच्छा ही गुजरे। ठीक है, चलें जी 12 कार्ड्स ले लिए। बॉटम ऑफ द डेक मैं एंड में चेक करूँगी। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। जनवरी एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई काम आप नया शुरू कर सकते हैं जिसमें 3 लोगों की साथ हो। वर्क प्लेस पे आपको कोई नया इंसान मिल सकता है, वर्क प्लेस पे आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने कुलीग्स के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस में आपके जो वर्कर्स हैं वो आपसे बहुत खुश रहेंगे और आप भी उनके काम से मुतमईन रहेंगे। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके रिलेशन में हो, इसका मुझे बड़ी स्ट्रांगली आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि आप वर्क प्लेस पे आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा जनवरी में। शुरू का ही साल जो है वो आपका जनवरी से बहुत अच्छा हो रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स फरवरी के महीने में हो सकता है कि कोई पुराना दोस्त, आपका बहुत पुराना दोस्त जो है वो आपसे कांटेक्ट में आ जाए, किसी के लेटर्स आपको मिले, या आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है जिसके पेपर्स आपके पास नहीं हैं, वो पेपर आपके पास आ जाएं और उन पेपरों के लिए थोड़ा सा आप लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़े। हो सकता है आपकी कोई फैमिली की तरफ से कोई जायदाद हो जो आपको मिलने वाली हो, जिसके फाइनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको फरवरी में मिल जाएंगे, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है आपका रुका हुआ है, आपने दूसरे कंट्री में अगर अप्लाई किया हुआ है तो वो भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे ये हो रहा है कि आपका कोई प्रॉपर्टी से जो मुताल्लिक आपका कोई फाइनेंस का जो प्रॉब्लम है वो फरवरी में इन पेपर हो जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह एरीज़ का। मार्च में जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मार्च के अंदर। एरीज़ साइन का मैं कर रही हूँ। 2024 मार्च में जो है वो आप लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। और ये जो आपका फरवरी में आया है कि कोई आपकी फैमिली की विरासत में से आपको कोई जो जायदाद मिली है उसमें आपको बराबर इक्वल अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हो सकता है कि इसकी खबर बहुत पहले से लोगों को पता चल जाए कि आपको ये हिस्सा मिलने वाला है आपकी जायदाद से, या आपके पास आपकी फैमिली की तरफ से पैसे आने वाले हैं, जिसकी खबर बहुत जल्दी फैल जाएगी। और आप लोगों से छुपाना भी चाहेंगे लेकिन फिर भी ये बात बहुत ज़्यादा फैल जाएगी लोगों में, और आपको जो है वो हो सकता है कि आपकी नीयत पे भी लोग शक करें। मार्च में मुझे ये नज़र आ रहा है कि ज़रा आप लोगों से एहतियात करें और ज़रा खुल के उनको सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है, अगर जिस जिस का हिस्सा है आप उसको खुल के बताएं कि इतना है और इतना इतना सबको मिला है। कोई चीज़ आप छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि उसमें आपका नाम ख़राब होने की गुंजाइश है। मार्च में। अप्रैल में हाई प्रीस्टेस, आप जो है मज़हबी तौर पे जो है कोई चीज़ करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी मज़हबी प्लेस पे चले जाएं, जो भी आप लोग रिलीजन करते हैं फॉलो, उसमें ये आ रहा है कि हो सकता है कि आप उस जगह पे जाएं और या तो ज़ियारतों पे जाएं या फिर उम्रे पे जाएं, या फिर जो हिंदू कम्युनिटी है या सिख बरादरी है उनके यहाँ गुरुद्वारा और मंदिर और यात्राएं जो होती हैं हो सकता है कि आप वो कर सकें। अप्रैल के महीने में ये आ रहा है क्योंकि आपके पास जो है वो मनी तो आ रहा है, लेकिन आप उस मनी को लोगों में इक्वल डिवाइड करने के बाद जब जिम्मेदारियां ख़त्म हो जाएंगी तो आप जो है अप्रैल के अंदर मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी मजहबी जगह पे। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है। मई के महीने में फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे और कोई ऐसा काम आप शुरू करेंगे जिसमें आप
CEO की पोस्ट पे हों, यानी कि आप के अंडर में अच्छे खासे लोग जो हैं वो काम करें और बहुत पसंद करके आपके साथ लोग जो हैं आपके अंडर में काम करने के लिए तैयार होंगे। यानी कि आपको बिज़नेस में हो सकता है कि ऐसे पार्टनर्स मिल जाएंगे जो थोड़ा पैसा लगा के आप पे एतबार करें कि आप ही संभालिए हमारा पैसा और आप ही इस बिज़नेस को ग्रो कीजिए। हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए या आप अपने कंपनी में किसी CEO की पोस्ट पे या कैरियर वाइज अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो बहुत अच्छे ग्रेड से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मई के महीने में एरीज साइन का मैं कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। जून के महीने में बहुत ज़्यादा करेज महसूस करेंगे आप अपने अंदर, बहुत ज़्यादा हिम्मतें आप अपने अंदर पैदा आपने कर ली हैं और एक एज लगाई है आपने इस जगह पे पहुंचने के लिए, एम्परर की पोजीशन पे आने के लिए आपने जो एज लगाई है आखिरकार आप उस पे स्टैंड कर रहे हैं। जून के अंदर एरीज के लिए मुझे बहुत अच्छा साल लग रहा है 2024। जून के महीने में आप उस जगह पहुंच जाएंगे कि कोई आपको हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जुलाई में आप स्टार की पोजीशन पे नज़र आ रहा है एरीज साइन जो है, और बहुत अच्छी लाइट में लोग आपको देखेंगे। हीलर बन सकते हैं आप, हो सकता है लोगों की परेशानियां सॉल्व करें, लोगों की बहुत मदद करें आप, और लोग आपके पास बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी समझ के अपनी चीज़ें लेकर आएंगे। और आपका जो ज़िंदगी का तजुर्बा है, जिस तरह आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है या जिस तरह आपने बिज़नेस अपना संभाला है या जिस तरह आपने अपने पैसे को संभाला है, लोग आपसे आके पूछेंगे कि आप हमें गाइड करें। आप लोगों को गाइड करने की पोजीशन पे आ जाएंगे जुलाई में। अगस्त में क्योंकि आप जो है इबादतें बहुत कर रहे हैं और इबादत की जगह से होके भी आए हैं, तो एक नई रूह आपके अंदर जागेगी जो आपको अपनी ही लाइट में रोशन करेगी। द हर्मिट का कार्ड आया है, ये अपनी लाइट में आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि आपके अंदर की क्या चीज़ें हैं और आपको क्या चीज़ चाहिए इस दुनिया में। अगस्त के अंदर एरीज साइन के लिए ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी सितंबर में। सितंबर में एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे आप। ये सारी चीज़ें हो गई, आपने नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया और उस बिज़नेस के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में एक ताज़गी महसूस होगी। वो जो ज़िम्मेदारी आप बहुत ज़्यादा दिनों से निभा रहे थे, आपको ट्रैवलिंग करनी थी, सारी चीज़ें करनी थी, थकने के बाद थोड़ी देर जब आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो फिर एक ताज़ा इंसान के तौर पे आप जो हैं सामने आएंगे। सितंबर में दुनिया के सामने एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट लेंगे आप और ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे आप अपनी ज़िंदगी दोबारा। और अक्टूबर में जो है जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तो सितंबर में तो आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर डेथ की एनर्जी आ रही है अक्टूबर में कि आप अपनी पीछे रह जाने वाली ज़िंदगी को पीछे ही रहने देंगे। और जब आपने एक नया स्टार्ट कर लिया है तो आपकी जो है एक तरह से डेथ के बाद रीबर्थ है और ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका आ गया है। आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपने आप को। मैं ज़बान मेरी लड़खड़ा रही है बार बार। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है दुनिया के हिसाब से, जैसी आपकी नेचर थी। आप बहुत ग्राउंडेड मुझे फील हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में। जब आपको इतना ऊपर वाले ने दिया है तो फिर आपने देना भी सीखा है, आपने ऊपर वाले के सामने झुकना भी सीखा है, आपने लोगों के साथ कंबाइन होकर बिजनेस करना भी शुरू किया है, आप में स्ट्रेंथ भी बहुत पैदा हो गई है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड आपका है ये अक्टूबर के महीने में चलेगा एरीज साइन वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद नवंबर में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप इतनी अपनी क्या कहते हैं ज़ात के अंदर अपनी सारी चीज़ें ठीक करते हैं तो फिर आपकी सिर्फ ग्रोथ होती है कि सारी बुराइयां आपने अपने अंदर से ख़त्म कर दी, तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाएंगे। एम्परर के नीचे एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आप देखें एम्परर, एम्प्रेस और जो है स्ट्रेंथ, ये तीनों इतने पावरफुल कार्ड हैं। और डेथ के बाद एम्प्रेस है और हेरोफेंट के बाद जो है वो एम्परर है। तो ये कार्ड्स जो हैं आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में एरीज साइन वाले जो हैं वो मुझे इस साल नज़र आ रहे हैं। बहुत नर्चरिंग हो जाएंगे आप, बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान बन जाएंगे क्योंकि आप देने वाले इंसान हैं, आप दुनिया बनाने वाले लोग हैं। दुनिया माँ से बनती है और माँ जो है वो अनकंडीशनल लव करती है, ठीक है। अगर माँ ना हो तो फिर दुनिया आगे बढ़े ही नहीं। तो जो
ये फेमिनिन एनर्जी है एम्प्रेस की, लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो इस एनर्जी में आप 2024 के नवंबर में होंगे। वाओ। और आखिरी कार्ड जो दिसंबर का है वो विश फुलफिलमेंट कार्ड है आपका। 2024 जो है दिसंबर का महीना जो है वो विश फुलफिलमेंट है आपका। स्ट्रेंथ के नीचे 9 ऑफ कप आया है। आप अपनी ताकत से, अपनी समझबूझ से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। साइन एरीज वालों के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जो भी गलत लोग हैं, जो भी गलतियां ज़िंदगी में हुई हैं, उनको आप भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी से कट आउट कर दीजिए और एक नई ज़िंदगी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। डेथ का कार्ड आ रहा है, फिर एम्प्रेस का, और 9 ऑफ कप का कार्ड है दिसंबर में आपके लिए। ठीक है, तो ये कार्ड्स आप देखिए और आई होप आप जब टैरो देखते हैं तो आपको कार्ड्स की भी समझ होगी। ठीक है, तो जो गलत चीज़ें हैं वो कट आउट कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से। लोगों से अपनी खुशियाँ ज़रा छुपाने की कोशिश कीजिएगा, हर एक को अपनी चीज़ें मत बताइएगा। ये आपके लिए एक एडवाइस है, क्योंकि लोग ज़्यादातर आपसे खुश नहीं होंगे इतनी कामयाबी के बाद। काउंटर पार्ट 2 आए हैं इसमें, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। ठीक है, तो बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और मेरी दुआ है कि आपके लिए 2024 बहुत अच्छा साल साबित हो। बाय।